वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर टैली प्राइम के अंदर परचेज ऑर्डर के प्रोसेस को हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था एक एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पर एक पीडीएफ में मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके एग्जाम्पल को फिर आपको ट्राई करना है खुद से। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा एग्जाम्पल का वो मैं आपको एलेबरेट करूँगा अपने वेबसाइट पोर्टल पर, और इसके 1 से 2 क्वेश्चंस हैं और भी प्रैक्टिकली जो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन से। अगर आप मेंबर हैं तो इजीली आप वेबसाइट से भी इसको लॉगिन करके डाउनलोड कर पाएंगे। तो पहले समझ लेते हैं परचेज ऑर्डर को एक बार फिर से। परचेज ऑर्डर एक कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि बायर और सेलर के बीच एक एग्रीमेंट होता है। बायर कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है सेलर से, पूरा की पूरा उसमें इंडिकेट होता है क्वांटिटीज और एग्रीड प्राइस का। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर यानी कि सेलर अपनी तरफ से मैन्युफैक्चरिंग कराता है और जो भी ऑर्डर किया गया होता है बायर की तरफ से उसे फुलफिल करता है ऑर्डर को। उस बीच जितना भी हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे सेलर ने सपोज पूरा क्वांटिटी भेजा है या कम भेजा है, उसको हमें डिलीवरी नोट के थ्रू भरना होता है, जिसे हम सेल ऑर्डर प्रोसेस में अच्छे से देख लेंगे। तो बायर एक्सेप्ट करता है ऑर्डर को और बनाता है रिसिप्ट नोट। जैसे ही बायर ने रिसिप्ट नोट बनाया उसके पास क्वांटिटी अवेलेबिलिटी हो जाती है, यानी कि कंपनी के अंदर अगर वो स्टॉक समरी चेक करे तो पूरा स्टॉक्स अवेलेबिलिटी उसे शो हो जाती है। उसके बाद जितना भी वो परचेज प्राइस जितना भी उसने एक्सेप्ट किया है क्वांटिटी का, उसका परचेज इनवॉइस वहाँ पर वो क्रिएट करता है सेलर के अगेंस्ट कि उसने जितनी भी क्वांटिटी रिसीव की है उसमें से कितने का बिल पास करा दिया। उसके बिल पास कराने के बाद बैलेंस शीट में एक्चुअल क्रेडिटर हमारे बन जाते हैं। अदरवाइज बिना परचेज इनवॉइस के हमारे जो परचेज बिल टू कम का ऑप्शन दिखाई देता है, यानी कि हमें क्रेडिटर के नाम वहां पर शो नहीं होते। उसे हम देखेंगे पूरा प्रोसेस, जब हम देखेंगे एग्जाम्पल का तो अच्छे से क्लियर होगा। तो पीओ एक्सेप्ट करने के बाद ही सेलर यहां से एक्सेप्ट करता है और एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दोनों के बीच, बायर और सेलर के। एक एग्जाम्पल हमें कैसे करना है, हमें फर्म बनानी है। फर्म बनाने के बाद F10 से हमें सारे ऑप्शंस एक्टिवेट करने हैं। उसके बाद ये कीज हमारी वर्क करने लगेगी। अगर आप बिना एक्टिवेशन के Alt F9 प्रेस करें या Ctrl F5 प्रेस करें या परचेज ऑर्डर के लिए Ctrl F9 प्रेस करें तो वो वर्किंग नहीं रहेगी। इसलिए पहले आप वाउचर में जाएं, F10 दबाएं और इनको एक बार एक्टिवेट कर लें। F10 से वो सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक बार एंटर करना है और जस्ट ऐसा करते ही वो वाउचर एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप इन कीज को भी यूज कर सकते हैं वाउचर एंट्री करने के लिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया एंटर करते ही एक्टिवेशन ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हम कुछ सप्लायर के नाम बना रहे हैं, सप्लायर जिससे हम माल खरीद रहे हैं तो हम उसे पैसे देंगे, राम निवास, और एक लेजर बना दिया हमने परचेज का। उसके बाद जो भी हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड हम ग्रुप्स, यूनिट और लोकेशन कैटेगरी अगर है तो उसको क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हमने आइटम क्रिएट कर लिए हैं शर्ट 40 साइज के और 42 के। तो ये तो हमारा था इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ काम। अब यहाँ पर लिखा है कि प्रीतम गारमेंट्स ने पीओ भेजा है रामनिवास के पास और उसका पहला ऑर्डर है जिसमें 40 साइज की शर्ट और 42 साइज की शर्ट के 50 और 70 क्वांटिटी की डिमांड की गई है। और यहाँ पर प्राइस भी मेंशन है, 250 वाले और 280 रुपये वाले। अब हमें परचेज ऑर्डर बनाने के लिए Ctrl F9 की को पास करना है। Ctrl F9 वाउचर के अंदर जैसे ही हम प्रेस करेंगे परचेज ऑर्डर वहाँ पर खुल के आएगा। पार्टी का नाम हमें वहाँ से सिलेक्ट करना है, डिटेल्स भरनी है ऑर्डर की कि हम जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है कैसे देंगे, अदर रेफरेंसेस क्या होगा, आपको कितनी बारी में माल चाहिए वापस, रिसिप्ट डिटेल आपको डालनी होगी, डिस्पैच कैसे होगा माल, डेस्टिनेशन क्या होगा, एजेंट का नाम क्या होगा, ये सारी की सारी आपको फुलफिल करनी होगी डिटेल्स। उसके बाद यहाँ से ऑर्डर नंबर हमें पास कराना है। ऑर्डर नंबर के बाद जो क्वांटिटी हमने यहाँ पर देनी है सप्लायर को, उसकी डिटेल्स विद रेट हमें पास करानी है। एग्जाम्पल, हमें 2 तारीख को माल मिल गया, अगले दिन हमने माल रिसीव कर लिया और यहाँ पर सप्लायर की तरफ से शर्ट 40 के तो पूरे पीस डिलीवर्ड हो गए, लेकिन शर्ट 42 के 10 पीस शॉर्टेज रह गए ड्यू टू मटेरियल इशू। तो हमें रिसिप्ट नोट बनाना है। रिसिप्ट नोट में ऑर्डर नंबर जैसे ही हम डालेंगे सारी ट्रैकिंग उठ के आ जाएगी, कितनी हमने क्वांटिटी की डिमांड की थी, क्या क्या रेट थे, वो हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है।
वो ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएंगे। देन उसके बाद हमें रिसिप्ट नोट जब बना देना है, उसके बाद हम इसका बिल पेंडिंग अगर देखें तो जितने हमने रिसीव करे हैं ऑर्डर उतने का बिल पेंडिंग हमारा शो होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाते हुए परचेज बिल पेंडिंग के अंदर। अब अगर हम परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग की बात करें तो शर्ट 42 के 10 पीसेस की शॉर्टेज थी जो हमें नहीं मिले थे और वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है। और अगेन हमें अगर इसकी डिमांड नहीं चाहिए, हमें ये ऑर्डर नहीं चाहिए, तो हम इसको प्री क्लोज कर सकते हैं। ऑल्ट W प्रेस करने के बाद जितनी क्वांटिटी हमें नहीं चाहिए, सपोज हमें सारी ही नहीं चाहिए, हमने 10 की 10 पीस यहाँ पर डाल के इसे पास करा दिया। उसके बाद अगर हम क्रेडिटर की लिस्ट देखें तो 29,300 रुपये दिख रहा है और अगर इस पे एंटर करें तो आपको दिख रहा है परचेज बिल टू कम। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक हम परचेज इनवॉइस नहीं बनाते, हमारे परचेज बिल नहीं बनते, तब तक वहां पर क्रेडिटर में पार्टी का नाम शो नहीं होगा। अब हम F9 के अंदर परचेज बिल पास कर रहे हैं 30 पीस और 40 पीस के हिसाब से हमारे 18,700 का हमने यहाँ पर इनवॉइस बना दिया है रामनिवास के अगेंस्ट कि हमने परचेज किया है। और अब अगर हम बिल पेंडिंग देखें तो बाकी की क्वांटिटी जो बची थी हमें यहाँ पर शो कर रही हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अगर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी चेक करें या बैलेंस शीट में क्रेडिटर रिपोर्ट फिर से चेक करें तो रामनिवास का नाम अब हमें यहाँ पर शो कर रहा है और रामनिवास की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में भी 18,700 रुपये ये दिखा रहा है कि हमें उसे पे करने हैं। इन केस कुछ मटेरियल इश्यू हो जाता है और हम माल को रिजेक्ट करते हैं तो ऑर्डर के अगेंस्ट हमें रिजेक्शन आउट बनाना होता है, जिसके लिए हमें यहाँ पर कंट्रोल F5 की प्रेस करनी है और पार्टी का नाम लेते हुए यहाँ से ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट जो जो रिटर्न हम कर रहे हैं वो शर्ट 40 की हम यहाँ से 5 क्वांटिटी रिटर्न कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे पास करा दिया है। उसके बाद अगर हम फिर से चेक करें तो रिपोर्ट में अब हमारा जो पेंडिंग क्वांटिटी रहेगा शर्ट 40 के लिए वो 15 पीसेस का रहेगा। तो इस हिसाब से हम अगर 5 पीस रिटर्न कर रहे हैं तो वापस से हमारे लिए ऑर्डर आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं 5 पीस के। तो ये पूरा प्रोसेस था, इसको हम अगले वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे जो मैंने आपको समझाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपको दिखाई देगा आपके वेबसाइट पोर्टल पर। होपफुली यहाँ तक का पूरा प्रोसेस आपको समझ आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ।